नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह। आई नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर मिर्जापुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में औरौरा भंडारी देवी पहाड़ के नीचे आयोजित सम्राट अशोक शिलालेख महोत्सव कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्रिसमस पर सांता क्लॉज की तोड़ने और गिरजाघर में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जमकर कटाक्ष किया। मन से बोलते उन्होंने कहा कि सांता क्लॉज को तोड़ने से क्या आप धर्मार्थ हो गए? क्या हनुमान चालीसा पढ़िए और अपने घर में पढ़िए, मंदिरों में पढ़िए, गिरजाघर में घुसकर गिरजा के घर में हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या? ये कट्टरता और धार्मिक आतंकवाद और गुंडागर्दी आज समाज और देश के हर चीज पर परखा कर रहा है। और वही बता दें कि हम किसी धर्म को मानने वाले को रोका नहीं जा सकता है। हम किसी भी धर्म को मानने वाले की आस्था पर चोट नहीं कर सकते। उनका कहना है कि हम अपनी धार्मिक भावना आस्था की चिंता करते, दूसरे लोगों को भी अपनी धार्मिक भावना और आस्था की चिंता करने की आवश्यकता होगी। इस बात को हमें स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कहीं ना कहीं संविधान खतरे में, जहां तक कुछ लोगों की खुल्लम बोल दिया है कि 400 पार का आंकड़ा दो तो हम संविधान बदलेंगे। लेकिन हम बधाई देना चाहते कि देश के नौजवानों को, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए जाति पार्टी की सीमा तोड़ के संविधान बचाने के पक्ष में मतदान किया। नतीजा हुआ कि 400 पार के आंकड़ा का सपना देखने वाले लोग बता दें कि बैसाखी पर आ गए। बैसाखी पर आने के चलते संविधान आज हमारा सुरक्षित है। कार्यक्रम आयोजकों द्वारा अशोक स्तंभ भेंट कर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि का कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। औरौरा की पहाड़ियों पर सम्राट अशोक का शिलालेख और शस्त्रों का भंडारागार मिला है। जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर पर इस क्षेत्र के लोग आज यहाँ पर विगत कई वर्षों से परंपरागत रूप से सम्राट अशोक शिलालेख महोत्सव कार्यक्रम मनाते चले आ रहे हैं। और उसी में इस बार क्षेत्रीय जनता के चाहत पर मैं इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुआ हूँ। स्वाभाविक रूप से तमाम ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य समय समय पर मिलते रहते हैं। विगत दिनों में चंदौली के भी एक पहाड़ी पर गया था। वहाँ पर भी आदमकद तथागत बुद्ध की मूर्ति और साथ ही साथ सम्राट अशोक के शस्त्रागारों का भंडारागार मिला था। आज भी पुरातत्व विभाग के संरक्षण में वो सुरक्षित है। इसी प्रकार से देश के कोने कोने में हमारा अतीत गौरवशाली इतिहास कहीं न कहीं पहाड़ियों में, जमीन के नीचे या किसी देवालय के रूप में उस इतिहास को समेटे हुए है। और उसी क्रम में औरौरा की पहाड़ी में भी ये शिलालेख सुरक्षित मिला। स्वाभाविक रूप से इस ऐतिहासिक जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। और आज के इस विशेष अवसर पर, चूँकि आज शहीद वीर उधम सिंह जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने जलियांवाला कांड के हत्यारे जनरल डायर को ब्रिटिश पार्लियामेंट जाकर के मौत की घाट करा था। उनके जन्मदिन पर भी मैं उन्हें कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। समस्त देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी देता हूँ। आज एक दूसरा भी ऐतिहासिक क्षण है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी की आज निर्वाण दिवस है। इस अवसर पर
मैं अपनी ओर से और यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से उनके इस निवारण दिवस के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उन्हें भी कोट कोट नमन करता हूँ। स्वाभाविक रूप से हमारा भारत, हमारा समाज विभिन्न जातियों का है, विभिन्न वर्गों का है, विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न पंथों का है। इसलिए सभी पंथ, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, जात के लोग अपने अपने समाज के उत्थान के लिए लगातार काम करते रहते हैं। और यदि उसी क्रम में कोई अपनी सामाजिक बैठक कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से ये उसका अधिकार है, उसको हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। विवादित बयान के लिए आरोप लगता है, आपके पर क्या कहना है? विवादित बयान का आपको आरोप लगता है, क्या आरोप लगाने वाले अपनी लेखनी को विवादित कर देते हैं। जब मैं ऐतिहासिक बोलता हूँ, ऐतिहासिक चीज बोलता हूँ तो विवादित हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी चूंकि विवादित बयान लिख देने से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की न्यूज से किसी की टीआरपी बढ़ती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आज कार्यक्रम विश्व का चौथा शिलालेख है हमारे यहाँ सम्राट अशोक का, जिसमें कि कई सौ वर्ष पहले भगवान गौतम बुद्ध वहाँ से गया से चलकर आए थे। वह फिर यहाँ रुके हुए थे 2-3 दिन। यहाँ रुकने के बाद वो चले गए वहाँ सारनाथ। तो जब सम्राट अशोक की दौड़ा हो रही थी तब उनको पता चला कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध आए थे, तो उन्होंने अपने जो लोहे के कलम से पाली भाषा में शिलालेख लिखा। इन्होंने यह विश्व का चौथा शिलालेख है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या होता है? ये इतिहास है। इतिहास में जो दर्ज कराया गया है, जो विश्व के इतिहासों में दर्ज कराया गया है, उसको हम लोग आज के समय में इसको उजागर कर रहे हैं कि लोग इतिहास को जाने कि हमारा इतिहास क्या रहा है। क्योंकि ये सम्राट अशोक का देश है। ये जब सोने की चिड़िया कही जाती थी तो जो है कि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं बचा था जो वो विश्व हमारा न रहा हो। ये भारत नहीं, पूरा विश्व मेरा था, तब कहा जाता था ये सोने का चिड़िया है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा इतिहास आज के कई वर्ष पहले था कि पूरा दुनिया मेरी थी, आज मैं उसी इतिहास को जगाकर लोगों को चेतना कराना चाहता हूँ कि फिर से वह देश नहीं, यही देश नहीं, मेरी पूरी देश हो जाए। हम पूरे देश में प्रभावित करें, पूरे देश को एकता के संदेश दें। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।